नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों साइंस से रिलेटेड बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या नाम है दोस्तों सेल। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते ही दोस्तों सबसे पहला फैक्ट कौन सा होने वाला। तो यानी कि जो कोशिका का जो अध्ययन है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन एंड सवान के द्वारा दोस्तों सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब जो कोशिका सिद्धांत है यानी कि जो सेल थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, सभी के सभी जीव क्या है? कोशिका से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? सभी के सभी जीव एक एक कोशिका से मिलकर बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वायरस क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, वायरस क्या है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का एक्सेप्शन है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी के सभी जीव मतलब कोशिका से मिलकर बने रहते हैं। वायरस कोशिका सिद्धांत का दोस्तों क्या है? एक्सेप्शन है, जो कि शरीर के बाहर निर्जीव की तरह व्यवहार करता है और शरीर के अंदर का दोस्तों सजीव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। और सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? स्लाइडेन सवान के द्वारा दोस्तों सेल थ्योरी दी गई। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों सभी के सभी जीव कोशिका से मिलकर बने रहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों वायरस क्या एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जो कि शरीर के अंदर सजीव की तरह बिहेव करता है और शरीर के बाहर दोस्तों निर्जीव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज की दोस्तों रॉबर्ट हॉक के द्वारा। कब की गई? 1665 के अंतर्गत। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब की गई दोस्तों? 1665 में एक मृत कोशिका के अंदर दोस्तों खोज की गई। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी कोशिका की खोज की गई? मृत कोशिका की। एक डेड सेल की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई? 1665 में। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि कोशिका के पितामह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका के पितामह रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट हॉक की पुस्तक का क्या नाम दोस्तों? रॉबर्ट हॉक के द्वारा जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हॉक के द्वारा पुस्तक लिखी गई। ठीक है, फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? वेल्दर फ्लेमिंग को। ठीक है, फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? वेल्दर फ्लेमिंग को। फादर ऑफ मतलब साइटोलॉजी, भारत के जो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो भारत के जो फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से ए के शर्मा को जाना जाता है। ठीक है, भारत के जो कोशिका के पितामह किसे कहा जाता है? ए के शर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से सीपी स्वानसन को जाना जाता है। ठीक है, सीपी स्वानसन को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटोन वन लियोनहोक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पे एंटोन वन लियोनहोक के द्वारा कौन सी कोशिका की खोज की थी दोस्तों? एक लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज करने वाला कौन दोस्तों? एंटोन वन लियोनहोक। ठीक है, लियोनहोक। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा है, जो कि एक तरह का क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है जो कि एक प्रकार का क्या दोस्तों? बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों कौन सी कोशिका? ऑस्ट्रिच एग है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी दोस्तों? ऑस्ट्रिच एग। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग। और मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी? लॉन्गेस्ट सेल मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी हो जाएगी? ये अपनी न्यूरॉन है। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट सेल यानी कि सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात की जा रही है। इससे पहले अपने लंबी कोशिका के बारे में देखा था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, लेकिन मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? एग है। ठीक है, एग सेल, जो कि अंडाणु जो सेल है दोस्तों सबसे बड़ी सेल है मनुष्य के अंतर्गत। और सबसे जो छोटी सेल है दोस्तों कोशिका मतलब मनुष्य के अंतर्गत वो कौन सी हो जाएगी? मनुष्य में सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो सेल है दोस्तों, स्पर्म सेल। ये मतलब कि मनुष्य में सबसे छोटी सेल है।
और मनुष्य में सबसे बड़ी जो सॉरी यहाँ पे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय है, सिंगल सेल प्लांट के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सबसे बड़ा है लेकिन एक कोशिकीय है, ठीक है? सबसे बड़ा पादप है और लेकिन एक कोशिकीय, वो पादप का क्या नाम हो जाएगा? केलुलेफ्रा टेक्सोफोलिया, ठीक है? केलुलेफ्रा टेक्सोफोलिया, जो कि सबसे बड़ा पादप है लेकिन एक सिंगल कोशिकीय पादप है। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी जो मतलब कि रुधिर कोशिका वो कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी रुधिर कोशिका डब्ल्यूबीसी, ठीक है? वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी मतलब कि ब्लड सेल है, ठीक है? अब स्मॉलेस्ट जो ब्लड सेल वो कौन सी हो जाएगी? तो स्मॉलेस्ट जो ब्लड सेल है वो कौन सी हो जाएगी? प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स सबसे छोटी रुधिर कोशिका। कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका को दो प्रकार की होती है दोस्तों। कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार की होती है, ठीक है? कोशिका संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक यूकेरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले अपन यूकेरियोटिक को देखते हैं। यूकेरियोटिक, ठीक है? यूकेरियोटिक की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है, ठीक है? यूकेरियोटिक की क्या विशेषता दोस्तों? इसमें सबसे पहले केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। ये एक कोशिकीय, सिंगल सेल या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है? जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, इसमें मतलब कि एक कोशिकीय भी हो सकती है और बहुकोशिकीय भी हो सकती है, ठीक है? यानी कि सिंगल सेल और मल्टीकुलर सेल्स, ठीक है? दोनों विकल्प हो सकते हैं इसमें। आगे देखो, अब जो यूकेरियोटिक कोशिका दोस्तों ये कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोस्तों यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? प्रोटिस्ट और फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर दोस्तों यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल की क्या विशेषता दोस्तों? यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है और दोस्तों ये मतलब कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक, ठीक है? प्रोकैरियोटिक की बात करें दोस्तों, प्रोकैरियोटिक की क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है यानी कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल होते हैं हमेशा के लिए, ये बहुकोशिकीय कभी नहीं होते, ठीक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ बैक्टीरिया और अरेकिया में होती पाई जाती है, ठीक है? ये किस किस में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं? एक तो बैक्टीरिया में पाई जाती है, एक अरेकिया में पाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, अब है नेक्स्ट मतलब कि जो अपने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जो सेल है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंट क्या है और किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब कि अपने पास कंपोनेंट है, यानी कि मतलब कि जो घटक है किसके, कौन से घटक के अकॉर्डिंग दोस्तों किस में डिफरेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले जो घटक की बात करें वो कौन सा आता है? टाइप ऑफ सेल, यानी कि टाइप ऑफ सेल। एक तो अपनी कौन सी सेल है दोस्तों? एक कोशिकीय सेल, जिसको अपन यू प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। एक एक कोशिकीय भी हो सकती है, बहुकोशिकीय भी हो सकती है, जिसको अपन यूकेरियोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसके बाद दोस्तों सेल साइज़ की बात करें, यानी कि कोशिका की जो आकृति है, मतलब कि जो आकृति के अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो जो यू प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो मतलब कि आकार होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? अपने 0.2 से 2.0 के मध्य दोस्तों यूकेरियोटिक जो सेल है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ होती है, ठीक है? और यूकेरियोटिक जो सेल की साइज़ होती है दोस्तों, सेल की साइज़ कितनी होती है? 10 से 100 मतलब कि माइक्रो डि डायमीटर में होती है, ठीक है? यूकेरियोटिक सेल की साइज़ कितनी होती है दोस्तों? 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 मतलब कि डायमीटर के मध्य दोस्तों इसकी यूकेरियोटिक सेल की साइज़ होती है। इसके बाद दोस्तों मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में दोस्तों अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में मतलब न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, इसके बारे में अपन ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों मतलब जो न्यूक्लियस हो यानी कि केंद्रक है, ये उपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों मतलब कि जो राइबोसोम होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70s प्रकार का होता है, ठीक है? राइबोसोम के अकॉर्डिंग दोस्तों प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकेरियोटिक में 80s, ठीक है? डीएनए की बात करें दोस्तों, डीएनए अपने प्रोकैरियोटिक में गोलाकार होता है, ठीक है?
डीएनए दोस्तों अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का होता है? गोलाकार होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों जो डीएनए होता है किस प्रकार का होता है? लाइनर यानी कि रेखिक होता है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है यानी कि एब्सेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जो यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है, साइटोप्लाज्मा अपने यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित है। यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब ये यहाँ पे अपना सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों उपस्थित होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इसके बाद अपन लाइसोसोम की बात करें। लाइसोसोम अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट और यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बाइनरी फिशन होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? मिस्टोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जो जनन प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है? एसेक्सुअल होती है। और यहाँ पे मतलब कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। निषेचन और अनिषेचन प्रकार की यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो सकती है। और यहाँ पे दोस्तों अनिषेचन प्रकार का मतलब कि जनन प्रक्रिया होती है, ठीक है। जनन प्रक्रिया यहाँ पे अनिषेचन प्रकार की होती है, यहाँ पे अनिषेचन और निषेचन दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, एग्जाम्पल अपना जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है, अरेकिया में पाई जाती है, ठीक है। बाकी यूकेरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, किस किस में पाई जाती है? प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में, ये मतलब कि अपने यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली जो अपनी वीडियो होगी दोस्तों, मतलब कि जो सेल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, इसके बारे में अपन एक सिंगल वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।